कोर्ट जो है वसीम रिजवी जैसे लोगों को जो हमारे जुडिशरी के वक्त को और पैसे को ख़राब करते हैं उनको खुद जो है पनिशमेंट दे कि ऐसे बेफिजूल FIR नहीं PIL नहीं करनी चाहिए। वसीम रिजवी एक बेवकूफ़ किस्म का आदमी है और जैसे कि हज़रत ने फरमाया हम इस बात को बहरहाल एक अच्छे तौर पे देखते हैं कि खुद उसकी कम्युनिटी के लोगों ने उसका बाइकाट कर दिया। वसीम रिजवी ने पूरी कोशिश की कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन बिलखुसूस शुरू के 3 खुलफा और शिया सुन्नी में इख्तलाफ किया जाए, लेकिन अपनी इस नाकामयाब नापाक साजिश में वो नाकामयाब। रिजवी का कोई भी एकेडमिक या लीगल बैकग्राउंड नहीं है, वरना ऐसी बेवकूफ़ी वाली और ऐसी कुफरिया बातें वो नहीं करते। तो इस्लामिक लॉ ऐसी है कि ऐसे शख्स का पहले इलाज कराया जाए, उसका दिमाग ख़राब हो गया है। अभी जिस तरह से वसीम रिजवी का जो मामला गरमाया हुआ है और मुसलमानों में उसको लेकर जिस तरह से नाराज़गी है, इसी सिलसिले में असद फजलुल्लाह साहब हैं जो जामिया हमदर्द के प्रोफेसर हैं। इनका ये कहना है कि इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट में भी इस तरह का मामला सामने आया था, जिसमें हाई कोर्ट ने उस पूरे मामले को हियरिंग के लिए एक्सेप्ट नहीं किया था, रिजेक्ट कर दिया था। और इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हम इनसे खुद बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप रेफरेंस दे रहे थे एक कोलकाता हाई कोर्ट का? जी देखिए, कुरान मजीद की जिन आयतों को लेकर कुछ लोगों ने एतराज़ किया है, 26 आयतें कि वो नॉन वायलेंस को प्रमोट करती हैं, एंटी सोशल हैं, तो जिन लोगों को अरबिक आती है वो अरबिक में इसमें बहुत से लिटरेचर पढ़ सकते हैं, जिनको अरबिक नहीं आती है वो उर्दू इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। जो ये तीनों नहीं पढ़ सकते तो पंडित लक्ष्मी नारायण जी जो भी ज़िंदा हैं और लखनऊ कानपुर के हैं, उनकी किताब है इस्लाम मिथ और सत्य, ये दिल्ली से छपती है, आप उसको भी ले सकते हैं। उनमें हर कुरान शरीफ की आयतों को पेश किया गया है जिसको लोग गलत तरीके से पेश करते हैं। ये तो हो गया एकेडमिक इसका आंसर। अगर हम लीगल आंसर इसका देखें तो इससे पहले भी कलकत्ता हाई कोर्ट में 1974 में, उसके बाद बहुत से बार ऐसा किया गया। हाई कोर्ट ने कह दिया कि कोर्ट डज नॉट, जुडिशरी डज नॉट हैव राइट टू इंटरफेयर इन रिलीजियस बुक्स वेदर इट इज़ कुरान और गीता और महाभारत इसी और बाइबल, क्लियर कहा। उसके बाद ये भी कहा कि कोर्ट डज नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ फिलॉसफी एंड साइंस। और फिर ये कहा कि 295A को जो बेसिस बुनियाद बनाकर किया गया है, तो 295A ये है कि लोगों के बीच में धर्म को लेकर उनके जज्बात को ठेस पहुंचाना और आपसी द्वेष लड़ाई को फ़रोग करना। तो हाई कोर्ट ने कहा कि खुद पेटिशनर के खिलाफ जो है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद को 1400 ईयर्स में किसी ने ये नहीं कहा और पूरी दुनिया में ये कुरान शरीफ छप रही है, लोग पढ़ रहे हैं। और कोर्ट ने ये भी कहा कि देयर इज़ नो रिकॉर्ड दैट पीपल हैव इंडल्ज्ड इन वायलेंस बिकॉज ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द कुरान। और सबसे अहम बात जो मैं बताना चाहता हूँ, कोर्ट ने कहा ऑल द वर्सेस वर टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जिसको कहते हैं हिंदी में संदर्भ। तो संदर्भ के बिना उसकी व्याख्या की गई कि बात कुछ और है और उसको आप तोड़ मरोड़ के कुछ और पेश कर रहे हैं। हम उर्दू में इसको साको से बाग कहते हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ऑल द वर्सेस विच हैव बीन फाइल्ड बाय द पिटिशनर्स वर टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो हम चाहते हैं इस पूरे मसले में, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उन 26 आयतों को एक एक करके इंटरनेट पे अपलोड कर दें और उससे आप देखिएगा ये एक मूवमेंट शुरू होगा। लोग और ज़्यादा कुरान शरीफ को पढ़ेंगे और इनफैक्ट नॉन मुस्लिम्स भी इसको पढ़ रहे हैं। तो ये एक सिर्फ कोर्ट के वक्त और उसके पैसे को वेस्ट करना और लोगों के धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना है। हम यही चाहते हैं और हमारी आग्रह है कि कोर्ट जो है वसीम रिजवी जैसे लोगों को जो हमारे जुडिशरी के वक्त को और पैसे को ख़राब करते हैं उनको खुद जो है पनिशमेंट दे कि ऐसे बेफिजूल FIR नहीं PIL नहीं करनी चाहिए। जिस केस का आपने रेफरेंस दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कलकत्ता हाई कोर्ट का ये फैसला है, तो उसको कितना अहम मानते हैं, खासतौर से इस कॉन्टेक्स्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया, हालांकि अभी एक्सेप्ट नहीं किया है इसको हियरिंग के लिए, तो क्या उम्मीद करते हैं कि ये फैसला जो है ये कितना कारगर साबित होगा और क्या इसका रेफरेंस दिया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये एक प्रेसिडेंस है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और इसमें अहम बात क्या है कि जो इसमें जो रिस्पोंडेंट थे इट वाज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जो पश्चिम बंगाल सरकार थी उन्होंने इस एतराज़ का जवाब दिया और केंद्र सरकार वेस्ट बंगाल सरकार के साथ थी। तो लीगली जो है इट इज़ अ प्रेसिडेंस और हम ये चाहते हैं कि उन आयतों को सब लोग पढ़ें
उस आयतों को सब लोग पढ़ें और देखें कि किस तरह बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। ये जिसको बोलते हैं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश है। जिस तरह से 26 आयतों का आप जिक्र कर रहे हैं कि इनको हाईलाइट किया जाए, बाकायदा उनका अनुवाद किया जाए, लोगों को बताया जाए उनके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक मंशा है वसीम रिजवी की शिया सुन्नी कराने की, जिस तरह से 3 खुलफाए राशिदीन जो पहले वाले हैं, हज़रत उमर फारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उस्मान गनी, उनको लेकर के जिस तरह से ये आरोप लगा रहा है, तो खुला इस बात सामने आ रही है कि शिया सुन्नी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो शिया आलिम है पूरी तरह से उसके खिलाफ खड़े हैं। जी बिल्कुल, देखिए वसीम रिजवी ने पूरी कोशिश की कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन बिलखुसूस शुरू के 3 खुलफा और शिया सुन्नी में इख्तलाफ किया जाए, लेकिन अपनी इस नाकामयाब नापाक साजिश में वो नाकामयाब रहे, क्योंकि शिया उलमा ने कहा कि वसीम रिजवी हमारी नुमाइंदगी नहीं करता और हम भी इनके इस कौल के कायल नहीं हैं। तो वसीम रिजवी शिया या सुन्नी या किसी बोर्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो एक मीडिया के मीडिया में चाहत है, आप कुछ गलत करके मीडिया में आना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। सारे मुसलमानों का ये अकीदा है कि कुरान जो है महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगी। अगर आपको डाउट है तो दिल्ली में पूरे इंडिया में स्कॉलर्स हैं, आप लेकर आइए, हम ओपन वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए हैं। लेट एनीवन कम वेदर दे आर मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम, वी आर ओपन टू ऑल द क्वेश्चंस। अगर आप एकेडमिक कॉन्स्टिट्यूशनल बात चाहते हैं, अगर मंशा ही है समाज में जो है हिंसा फैलाना, तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में इस्लामी लॉ क्या कहता है? मैं यहाँ पर जो हज़रत ने बताया उसी की तायद करूँगा। यहाँ पर जो अभी आप कह रहे थे कि ये 24 आयत के सिलसिले में हमारे जो गैर मुस्लिम बिरादरान समझना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में अल्लामा यासीन अख्तर साहब जो आज के इवेंट के एक तरीके से ख़ास मेहमानों में से एक थे, उनकी एक किताब है, वो मैंने फ़ेसबुक पे अपलोड की, और रोशन मुस्तकबिल के नाम से फ़ेसबुक पे एक पेज है, वहाँ पर जो हज़रात चाहते हो वो तीनों भाषाओं में है, यानी वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। उस किताब को आप हासिल करें, आयात जिहाद का कुरानी मफ़हूम। जैसे कि हज़रत ने फरमाया कि आप किसी भी बात को सियाक़ व सबाक़ से काट करके जब बयान करेंगे तो जाहिर सी बात है वो मतलब दूसरा अर्थ हो जाएगा। जैसे कुरान शरीफ में कहा गया कि नमाज के करीब मत जाओ, जबकि उसके बाद कहा गया कि नशे की हालत में मत जाओ। अब अगर कोई इतना ही बोले कि नमाज के करीब मत जाओ, ये कुरान में कहा गया, तो उसको पागल ही कहा जाएगा कि आगरा के पागल खाने में बंद करो उसे या कहीं भेजो उसे। तो ऐसे ही वसीम रिजवी एक बेवकूफ़ किस्म का आदमी है। और जैसे कि हज़रत ने फरमाया, हम इस बात को बहरहाल एक अच्छे तौर पर देखते हैं कि ख़ुद उसकी कम्युनिटी के लोगों ने उसका बाइकाट कर दिया। तो बाकी बातें तो हज़रत ने कह दी, मैं उसी की तायद करता हूँ। यहाँ पर मैं दोबारा दोहरा दूँ, रोशन मुस्तकबिल के नाम से फ़ेसबुक पर पेज है, उस पर बाज़ाब्ता हम लोगों ने ये अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही जो इस्लामी स्कॉलर हैं, बड़े स्कॉलर हैं, और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में वो पहचाने जाते हैं, उनकी किताब है ये। इसके अलावा और भी हमारे उलमाए किराम ने इस सिलसिले में आयात जिहाद का सही मतलब बताया है, तो उस किताब को हासिल करें। हम अपने हिंदू भाइयों से भी, बुद्धिजीवी हजरात से भी अपील करेंगे कि उस किताब को ले लें। बाकी बातें हजरत ने कह ही दी है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? इस्लामिक लॉ क्या कहता है कि एक मुसलमान होते हुए इस तरह के आरोप लगाना उस कुरान के बारे में जिसके बारे में अल्लाह ने खुद कहा है कि नानो लहू हाफिजीन, उसकी हिफाजत हम करने वाले हैं, क्या क्या उसके? देखिए, पहली बात, कोई अपने आप को किसी भी धर्म से या कंट्री से जोड़े तो वो उस धर्म का और कंट्री का नहीं हो जाएगा। एक शख्स जो इंडिया की, जिसके पास सिटीज़नशिप नहीं है, जिसके पास यहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जो यहाँ पैदा ही नहीं हुआ, और कहे जी मैं इंडिया का नागरिक हूँ, तो इंडियन गवर्नमेंट उसको नागरिक नहीं मान जाएगी। उसी तरह कई केसेस में लोग फॉर्जरी करके डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट का और हमारा कानून कहता है अवैध रूप से ये इंडिया में रह रहे थे। उसी तरह अगर कोई शख्स कहे कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन वो माज़अल्लाह कुरान शरीफ को ये कहे कि वो तहरीफ हो गई है, तो वो मुसलमान रहा ही नहीं। और अगर वो शियाओं हजरात का ये अकीदा पेश करना चाहता है, तो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु पर ये एतराज़ है। एतराज़ इसलिए है कि अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी रिदवानुल्लाह अजमईन अगर माज़अल्लाह बिलफ़र्ज़ इन्होंने कुरान शरीफ में रद्द बदल की, तो चौथे खलीफा सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु इन्होंने क्यों नहीं उसको ठीक कर दिया? और उनकी और 12 इमाम जो हुए, और दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स और कोई ऐसी कॉपी नहीं है जिसके मुताबिक वसीम रिजवी के मुताबिक उनके पास सही कुरान शरीफ है। तो दरअसल वसीम रिजवी का कोई भी एकेडमिक या लीगल बैकग्राउंड नहीं है, वरना ऐसी बेवकूफ़ी वाली और ऐसी कुफरिया बातें वो नहीं करते।
तो इस्लामिक लॉ ऐसी है कि ऐसे शख्स का पहले इलाज कराया जाए, उसका दिमाग खराब हो गया है। चूंकि यहाँ पे इस्लामी कानून नहीं, इंडियन गवर्नमेंट है और यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, इसलिए हम लॉ के थ्रू ही बोलेंगे कि ये जो है इंडिया में ऑलरेडी इंडिया का डेमोक्रेटिक जो इंडेक्स है वो ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे गिर गया है। पिछले हफ्ते रिलीज आई है कि जमहूरियत गिर गई है। उसमें एक चीज़ जो कही गई है, बिकॉज ऑफ द जजमेंट्स अगेंस्ट माइनॉरिटी। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग, शरपसंद लोग, असामाजिक तत्व जो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, सोशल मीडिया में फ्यूल कर रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा हो। वो इसलिए कि इनको नहीं रोका गया। तो म्यांमार में जो वायलेंस हुआ था वो फेसबुक के जरिए हुआ था। तो ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। हाँ, वी आर ओपन टू क्वेश्चन आंसर्स। कोई भी हमारा देशवासी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या न धर्म का हो, वो नास्तिक हो, अगर उसको कुरान शरीफ या इस्लाम के बारे में कोई भी डाउट है, वो फेस टू फेस आकर हमसे पूछे। वी डोंट एंटरटेन सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल रही है, द मोर यू एंगेज द वाइडर पब्लिसिटी यू गेट। इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ डाल दी, अब उसको 1000 नौजवान बच्चों ने लाइक कर दिया, मुझे लोकप्रियता हो गई। इसलिए हम सोशल मीडिया के जरिए इस्लाम सीखने को हम प्रमोट नहीं करते। हमारे यहाँ बड़े बड़े उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं। आप जामिया हमदर्द है, यहाँ पे स्कॉलर्स हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।